नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शहरी चहल पहल से दूर केरल के त्रिचूर जंगल से बस थोड़ी ही दूरी पर बने आलीशान होटल में शशांक, शालिनी और श्याम के कदम पड़ चुके थे। शालिनी, शशांक और कैमरामैन श्याम एक टीवी चैनल के लिए काम करते थे, जिनका भारत देश के अलग अलग कोनों में प्राकृतिक सौंदर्य और वनस्पति को दर्शाने के लिए प्रकृति के नाम से रात 10 से 11 के विशेष सेगमेंट आता था। प्रकृति सीरियल को लोग बड़े चाव से देखते थे। इस सीरियल में एंकर थे नव विवाहित मियाँ बीवी 29 वर्षीय शशांक और 28 वर्षीय शालिनी। प्रकृति सीरियल के चल जाने से उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई थी। देश के हर हिस्से में जाकर कुछ नया तलाशना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस काम में पैसा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वे बिना थके काम कर रहे थे। आज केरल के त्रिचूर जंगल में अपना एक शॉट पूरा करके वे इस होटल में पहुंच गए थे, क्योंकि यही जंगल के सबसे पास था। उन्होंने होटल में चारों तरफ नजर दौड़ाई। गिनकर स्टाफ के 2-4 लोगों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। शशांक रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति की तरफ बढ़ा। वो व्यक्ति शशांक को देखकर बोला, नमस्कार सर, क्या आप यहाँ चेक इन करने आए हैं? शशांक आसपास नज़र दौड़ाते हुए बोला, हाँ, इरादा तो चेक इन करने का ही था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा और कोई इस होटल में है ही नहीं। आखिर चक्कर क्या है? रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे कोई चक्कर नहीं है साहब, दरअसल आप लोग ऑफ सीजन में आए हैं। लोग मार्च से लेकर अगस्त तक त्रिचूर के जंगलों में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अभी तो सितंबर चल रहा है, इस समय तो बिल्कुल ही आवाजाही ख़त्म हो जाती है। बस आप जैसे कुछ लोग कभी कभार आ जाते हैं, जिनके लिए हम होटल खोलकर बैठे हुए हैं। शशांक बोला, अच्छा तो ये बात है। खैर, हमें तो काम के सिलसिले में आना पड़ा है। रिसेप्शनिस्ट ने कौतूहलवश पूछा, काम? इन जंगलों में कैसा काम? क्या आप लोग शूटिंग के लिए आए हैं? शशांक मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम लोग एक चैनल के लिए शॉर्ट मूवीज टाइप बनाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर बोला, ओह ये तो अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं देख पाते। इंटरनेट भी यहाँ ठीक काम नहीं करता, इसलिए शायद हम आपके इस चैनल के बारे में नहीं जानते। शशांक फिर से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें 2 कमरे दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट शशांक को 2 कमरे की चाबी पकड़ाकर वही पास खड़े पतले दुबले 50 के आसपास दिखने वाले व्यक्ति से बोला, दास बाबा, साहब लोगों को कमरा दिखा दो। दास बाबा उनके 2 बैग उठाए और एक ओर बढ़ चले। शशांक, शालिनी और श्याम भी उसके पीछे पीछे बढ़ चले। पहले ही फ्लोर पर 2 कमरे एकदम आमने सामने थे, वही उनके कमरे थे। दास बाबा सामान वही रखकर शशांक से बोला, कुछ ज़रूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। इतना कहकर दास बाबा वहाँ से चले गए। शशांक और शालिनी अपने कमरे में और श्याम अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। श्याम आराम से अपने कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटा था कि उसे शशांक और शालिनी के बहस करने की आवाज़ें आने लगी। शशांक चिढ़कर बोला, ओफ़ो शालिनी, चैनल ने हमको बिना थके काम करने के लिए नहीं बोला है। आज कम समय के लिए शूटिंग की है तो कल थोड़ा ज़्यादा शूट कर लेंगे। वैसे भी अभी गोवा कवर करके आए थे ना हम लोग, और उसके बाद ये काम आ गया। कुछ तो आराम करेगा ना आदमी। शालिनी भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोली, मत भूलो कि इसी काम के कारण आज हमारे पास मुंबई जैसी जगह में अपना आलीशान फ्लैट है। हमें अभी और कमाना है ताकि सेटल हो जाए, उसके बाद जितना चाहे आराम कर लेना। शशांक जानता था कि शालिनी से बहस में वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए मुस्कुराता हुआ प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, हम लोग कल देर तक शूट कर लेंगे शालिनी। मैं जानता हूँ कि तुमको इस काम से बहुत लगाव है, लेकिन फ़िलहाल खाना ऑर्डर करते हैं यार। शालिनी भी मुस्कुरा दी। उसका कितना भी मूड खराब हो, लेकिन शशांक ठीक कर ही देता था। रात के 8 बज चुके थे। शशांक और शालिनी खाने का लुत्फ उठा चुके थे। उन्होंने श्याम को भी अपने कमरे में बुला लिया और वे आगे की शूटिंग प्लान करने लगे। उनके खाने के बर्तन लेने के लिए दास बाबा कमरे में आए। वे बर्तन समेट ही रहे थे कि शशांक ने उनकी तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, बर्तन बाद में ले जाइएगा, थोड़ा बैठिए हमारे साथ।
आसपास की जगहों के बारे में बताइए। दास बाबा को भी रोज रोज बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, इसलिए वे भी तुरंत बैठ गए। श्याम तब तक कमरे की बालकनी पर पहुंचकर ठंडी हवा के मजे ले रहा था। जंगल के पास होने के कारण ठंडी ठंडी सुकून पहुंचाने वाली हवाओं का चलना आम बात थी। अचानक श्याम को थोड़ी दूर पर एक ऊंची सी पहाड़ी पर बनी एक मंदिरनुमा इमारत दिखी। इतने अंधेरे में भी वो इमारत ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण दूर से ही दिखाई दे रही थी। श्याम ने मुड़कर दास बाबा से पूछा, बाबा, ये सामने पहाड़ी पर जो इमारत बनी है वो क्या है? कोई प्राचीन मंदिर, कोई महल या कुछ और? ये प्रश्न सुनते ही दास बाबा के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो बड़ी बड़ी गोल आंखें करते हुए बोले, साहब, आप उस जंगल में कहीं भी जाइए, आपकी मर्जी, लेकिन उस पहाड़ी पर भूल कर भी नहीं जाइएगा। दास बाबा की बात सुनकर तीनों लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। वे दास बाबा को घेर कर बैठ गए। सबसे पहले शशांक ने पूछा, वहाँ ऐसा क्या है बाबा जो आप हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? दास बाबा डरते हुए बोले, उस पहाड़ पर बनी इमारत में सदियों से एक भयानक चुड़ैल का वास है। आप जब वहाँ जाएंगे तो लकड़ी के एक अवरोध के साथ चेतावनी भी लिखी मिलेगी, लेकिन कुछ धुरंधर लोग चेतावनी को नज़रअंदाज करके भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है। दास बाबा का बस इतना कहना था कि शशांक, शालिनी और श्याम ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोरों से हंसने लगे। शशांक हंसते हंसते दास बाबा से बोला, अरे बाबा, चुड़ैल और वो भी आज के समय में, क्या मज़ेदार बात बताई। दास बाबा चिढ़कर वहाँ से जाते हुए बोले, ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। आप लोग वैसे भी मेरी बात का यकीन तो करेंगे नहीं। अब तक सब लोग समझ चुके थे कि दास बाबा नाराज़ हो गए हैं। शालिनी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे आप तो नाराज़ हो गए बाबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दरअसल चुड़ैल वाली बात पचानी थोड़ी मुश्किल है। शालिनी की बात का समर्थन करते हुए शशांक भी बोल उठा, और क्या बाबा, हमें लगा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि आप गंभीर हैं। प्लीज़ नाराज़ मत होइए और हमें इस चुड़ैल के बारे में और बताइए। दास बाबा फिर से वही एक कुर्सी पर बैठ गए और फिर से अपना किस्सा सुनाने लगे। सदियों से हमारे गांव में पहाड़ी पर रहने वाली चुड़ैल के किस्से मशहूर है। कहते हैं कि चुड़ैल जवान लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी और उनके शरीर के जो अंग उसे पसंद आ जाते थे उसे वो अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर पर प्रत्यारोपित कर लेती थी। कहते हैं कि ऐसा करके वो खुद को कई 100 सालों से जिंदा रखती आ रही है। मैं जब बच्चा था तब इस चुड़ैल का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। कई लड़कियां रात में गांव से गायब हो जाती थी और सुबह उनकी लाश मिलती थी, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहर में बसने के लिए जाने लगे। मेरे जैसे कुछ ही लोग बच गए, लेकिन जब तक चुड़ैल का आतंक नाक के बराबर हो गया था। लेकिन एक बार एक अंग्रेज़ दंपति यहाँ घूमने आया था। वो लोग पहाड़ी पर घूमने निकल गए और आज तक उनका पता न चला। धीरे धीरे टूरिस्ट ने भी इस क्षेत्र में आना बंद कर दिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि जंगल के किसी भी कोने में जाइए, लेकिन सामने वाली उस पहाड़ी पर न जाइएगा। वो पहाड़ी नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। जो प्राचीन इमारत आपको दूर से ही दिख रही है, वहाँ उस चुड़ैल का आवास है। शशांक दास बाबा से बोला, ठीक है बाबा, हम उस पहाड़ी पर शूट करने नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इस लंबी बातचीत के बाद दास बाबा खाने की प्लेट्स लेकर कमरे से चले गए। उनके जाते ही कमरे में 1 मिनट का सन्नाटा छाया रहा और फिर तीनों लोग पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें भी शशांक सबसे तेज हंस रहा था। वो हंसी पर काबू पाता हुआ बोला, ये गांव वाले भी ना यार, न जाने क्या क्या कहानियां बना देते हैं अच्छी खासी जगह के बारे में। अब बाबा को कौन बताए कि हम तो होटल में आने से पहले ही पहाड़ी पर 1 घंटा शूट करके आए हैं। उनके सामने तो वैसे ही अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। श्याम भी हंसता हुआ बोला, हाँ भाई, पहाड़ी पर 1 घंटा घूम भी आए और वो अजीब सा पुराना घर भी देखा जिसे दास बाबा चुड़ैल का घर बता रहे हैं। हम तो सही सलामत लौट आए, चुड़ैल तो दिखी नहीं हमको। शालिनी अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, श्श, धीरे बोलो तुम दोनों, अगर बाबा ने सुन लिया तो फिर भाषण चालू हो जाएगा उनका।
उसके बाद श्याम दीवार पर टंगी घड़ी के तरफ देखकर बोला, ओह, बातों बातों में तो 11 बज गए। तुम लोग सो जाओ यार, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे ही शूटिंग के लिए निकलना है। गुड नाइट। इतना कहकर श्याम अपने कमरे में सोने चला गया। शशांक और शालिनी भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए कमरे की लाइट बुझाकर वो तुरंत सो गए। ठीक 1 घंटे बाद शशांक की आंख एकदम से खुल गई। कमरे में हल्का अंधेरा था और हवा थमी हुई थी। हवा के थमने के कारण बहुत ही अजीब सी शांति पसर गई थी और उस शांति को तोड़ती हुई एक गिनती चल रही थी। 8, 10, 11, 12, 13, 14। शशांक आधी नींद में था। वो ऊँघते हुए बोला, पैसे कल गिन लेना शालिनी, फिलहाल सो जाओ। उसके इतना कहते ही गिनती बंद हो गई। शशांक भी फिर से सो गया। लगभग 3 बजे उसकी आंख एक बार फिर एकदम से खुली। अब भी कमरे में वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था और सन्नाटे को तोड़ती गिनती बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 28,801, 28,802, 28,803। इस बार शशांक ज़्यादा नींद में नहीं था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने धीरे से अपना हाथ सरकाकर बगल वाला बेड चेक किया और उसके होश उड़ गए, क्योंकि शालिनी बिस्तर पर नहीं थी, पर गिनती चालू थी। कोई कमरे में ही था और धीरे धीरे गिनती कर रहा था। शशांक की धड़कनें बढ़ने लगी। वो एकदम से उठ बैठा। कमरे में केवल एक 0 वाट का बल्ब कोने वाली दीवार पर लगा मध्यम प्रकाश बिखेर रहा था, लेकिन वो भी पूरा अंधेरा दूर कर पाने में असमर्थ था। शशांक के उठते ही गिनती बंद हो गई थी। शशांक को अपनी आंखें अंधेरे के हिसाब से अभ्यस्त करने में थोड़ा समय लगा। वो बिस्तर से उठ गया। उसने ध्यान दिया कि गिनती तो बंद हो चुकी थी, लेकिन दीवार कोने से किसी की सांसों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। शशांक के माथे पर पसीना छलक आया। उसने मुड़कर दीवार के उस कोने की तरफ देखा जहां 0 वाट का बल्ब हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वहां देखते ही उसकी सांसें उसकी हलक में ही अटकी रह गई। एक 8 फुट लंबी पतली आकृति वही दीवार के कोने में खड़ी थी। उस आकृति की लाल चमकती हुई आंखें थी। नाक इतनी लंबी थी कि ठोड़ी को छू रही थी और चेहरे का मांस लटक रहा था। जैसे ही शशांक की नजरें उस आकृति से टकराई, वो आकृति मुस्कुराई। मुस्कुराते वक्त उसके भयानक नुकीले दांत शशांक को दिखे। इतना भयावह दृश्य देखते ही वो गश खाकर बिस्तर पर ही बेहोश हो गया। न जाने शशांक कितनी देर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह उसे दास बाबा ने बुरी तरह से हिलाकर जगा दिया। शशांक के जागते ही दास बाबा उस पर बरस पड़े। साहब, क्या आप उस पहाड़ी की तरफ गए थे? शशांक ने आसपास नज़र दौड़ाई। उसे शालिनी कमरे में कहीं नहीं दिखी। दास बाबा ने फिर उससे पूछा, साहब, क्या आप पहाड़ी पर गए थे? शशांक का ध्यान दास बाबा के सवाल पर था ही नहीं। उल्टा उसने प्रश्न किया, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है शालिनी? शशांक का सवाल सुनकर दास बाबा ने चुप्पी साध कर सर झुका लिया। शशांक ने दास बाबा को झकझोरते हुए पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बीवी कहाँ है? शशांक फिर दास बाबा को वही छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से निकलते ही उसने देखा कि श्याम आंखों में आंसू भरे खड़ा था। शशांक ने श्याम के पास पहुंचकर उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो श्याम? और शालिनी कहाँ है? श्याम ने कोई जवाब ना दिया तो शशांक दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ फंगालता अपने फ्लोर से रिसेप्शन तक आ गया। वहाँ होटल के स्टाफ ने भीड़ जमा कर रखी थी। शशांक भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी शालिनी की लाश धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सर के सारे बाल गायब थे और उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे फैली थी जैसे न जाने क्या देख लिया हो। शशांक को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। वो लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे एक एक करके दास बाबा की सारी बातें याद आने लगी। चुड़ैल लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी ताकि उनके शरीर के हिस्सों को अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर सके। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शशांक के दिमाग में सारा घटनाक्रम साफ होता चला गया।
दास बाबा सही थे। उन्होंने भले ही पहाड़ी पर चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उनका पीछा करते हुए होटल तक आ पहुंची थी। उसे शालिनी के लंबे घने बाल पसंद आ गए थे, इसलिए वो उसके बाल ले गई थी। कल रात को शशांक ने जो गिनती सुनी थी वो एक एक करके शालिनी के बालों को उखाड़ने की ही गिनती थी। वो गिनती एक बार फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। 28,801, 28,802, 28,803। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।